अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान फ़ी यूसुफ़ व इख़्वतिही आयातुल लिस्साइलीन इज़ क़ालू लयूसुफ़ु व अख़ूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना व नहनु उस्बह इन्न अबाना लफ़ी ज़लालिम मुबीन। उक़्तुलू यूसुफ़ अव इत्तरहूहु अर्ज़न यख़्लु लकुम वजहु अबीकुम व तकूनू मिन बअदिही क़ौमन सालिहीन। क़ाल क़ाइलुम मिन्हुम ला तक़्तुलू यूसुफ़ व अलक़ूहु फ़ी ग़याबतिल जुब्बि यल्तक़ितहु बअदुस्सय्यारति इन कुन्तुम फ़ाइलीन। क़ालू या अबाना मा लक ला तअमन्ना अला यूसुफ़ व इन्ना लहू लनासिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह यूसुफ़ आयत नंबर 7 से 11, ये आज का हमारा सबक है। लक़द कान फ़ी यूसुफ़, लक़द यक़ीनन, काना है, फ़ी यूसुफ़ यूसुफ़ में, व इख़्वतिही और उनके भाई हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके भाइयों के इस वाक़े में आयात, निशानियाँ हैं, लिस्साइलीन, पूछने वालों के लिए। अब पूछने वाले कौन है? पूछने वाले यहूद है। वैसे आम भी जो कुरान के बारे में पूछते हैं, पूछना, जुस्तजू करना, तलाश करना, तो आम बंदे के लिए भी इसमें बहुत बड़ी निशानियाँ हैं कि कहाँ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब देखो, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उन्होंने कुएं में फेंक दिया। कुएं में फेंक के वहाँ से काफ़िला उठाता है, काफ़िला उठा के जो ना उसको ले जाता है मिस्र के बाज़ार में, बेचे जाते हैं और एक ख़ातून उसको ख़रीद लेती है। ख़रीद कर फिर घर में उसको दावत गुनाह दिया जाता है। वो जो ना दावत गुनाह को कबूल नहीं करके उसकी पादाश में वो जेल में जाते हैं। और इस पूरे मुश्किलात से गुज़रने के बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला मिस्र के तख्त पे बिठा देते हैं। और यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के साथ भी यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ना इब्तिदा में कितनी मुश्किलात के साथ फिर अल्लाह तबारक व तआला हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा मक्के में फ़ातिह बनाकर वापस ले आते हैं। तो आयात लिस्साइलिन, दूसरी तरफ भाई है जो जिस भाई को उन्होंने कुएं में फेंक दिया था और उसको मुर्दा तसव्वुर करके और मरा हुआ तसव्वुर करके छोड़ दिया था, और उनका हमारा तो भाई था, एक चला गया, लेकिन उसी के सामने फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको सवाली बना के जो ना कि उनको गंदम चाहिए था और गल्ला चाहिए था, और वो उसके सामने जो ना दस्ते सवाल दराज कर रहे कि हमें गल्ला दे दे। तो ये आयात लिस्साइलीन है। किसी के पास अगर कोई नेमत है तो उसको ज़ाइल करने के लिए मेहनत और मुशक्क़त या उससे हसद नहीं करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला जिससे हसद किया जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी नेमत को अल्लाह तबारक व तआला बढ़ा देते हैं। और जो चीज़ अल्लाह ने देनी होती है वो
दे दी जाती है, चाहे सारी दुनिया जो ना उसके मुखालिफ हो जाए। तो लक़द कान फ़ी यूसुफ़ व इख़्वतिही, और है यकीनन हज़रत यूसुफ़ और उनके भाइयों के वाक़े में, क़िस्से में आयात निशानियाँ लिस्साइलीन, पूछने वालों के लिए, सवाल करने वालों के लिए। इज़ क़ालू यूसुफ़ व अख़ूहु, अब ये भाई है, जैसे कल भी बताया था कि बाप की ज़्यादा जो है ना मोहब्बत, रुझान हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरफ है, और फिर दूसरे जो उनके भाई है बिन्यामीन, जिसका नाम लिखा गया है, बिन्यामीन की तरफ है। इसलिए बाकी भाइयों को नागवार गुजर रहा है कि भाई इनकी मोहब्बत का मंबा और मर्जा ये क्यों है, हम क्यों नहीं है। हालांकि हम ज़्यादा भी है, ताकत भी है, क़ुव्वत भी है, हम इनके काम भी आते हैं, सौदा सलब भी हम ला सकते हैं, ये तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं, लेकिन बाप की सारी मोहब्बतें इनकी तरफ है। ज़ाहिर बात है वो हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम समझते हैं कि ये मोहब्बत के ज़्यादा लायक है। इससे एक और नतीजा निकलता है, नतीजा जो आम जो है ना ज़िंदगी में, अगर औलाद में से कोई ऐसा बच्चा कि जिसके बारे में बाप समझता है कि बाकी औलाद के मुकाबले में ये रुश्द व हिदायत पर ज़्यादा है, उससे बाप को ज़्यादा मोहब्बत फितरी तौर पर भी होनी चाहिए और उससे ज़्यादा मोहब्बत करनी भी चाहिए। इसी तरह अगर उस्ताद को अपने शागिर्दों में पता चले कि भाई जो इल्म या जो दर्स में दे रहा हूँ ये सबसे ज़्यादा उसको जो है ना अच्छे तरीक़े से ले रहा है और ये अच्छे तरीक़े से क्लास में आता है, तो उससे फितरी भी मोहब्बत होती है और इस तरह की मोहब्बत होनी भी चाहिए। गोया कि ये शरीयत के मुखालिफ नहीं है और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं है। जैसे कि हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है और उसकी वजह यही है कि भाई वो बाकी जो ना औलाद के मुकाबले में जो ना मानने वाले भी ज़्यादा है और इस तरह की कोई शरारत भी नहीं है, और बाकी बच्चों के मुकाबले में वो ज़्यादा अपनी वालिदैन की फरमानबरदार भी है। इज़ क़ालू, चुनांचे इन्होंने कहा कि भाई ये तो हमारे वालिद तो ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। व नहनु उस्बा इन्ना अबाना लफ़ी ज़लालिम मुबीन, हमारे वालिद तो ये सारी गलती पर है, ये तो बहके हुए लगते हैं। अच्छा, ये जुमला भी नबी ज़ादे हैं सारे, यानी नबी की औलाद है, लेकिन ये भी एक जुमला ऐसा है कि जो इंसानी फितरत का खासा है कि अपने बुज़ुर्गों के बारे में इस तरह का जुमला कि इनको इस ज़माने की सही मानों में समझ नहीं है। ये आज भी बोलते हैं लोग, बाप से बात करते हुए कि भाई मैंने ये करना है, बाप कहते हैं नहीं बेटा ये तो तेरे लिए नुकसान है इसमें, तो बेटा क्या कहता है, बेटा कहता है नहीं हमारे बाप को इस मामले में समझ नहीं है। ये गोया कि ये नबी ज़ादे हैं, लेकिन ये जुमला ये ऐसा जुमला है कि जो हर ज़माने में बोला जाता रहा है कि बुज़ुर्गों के लिए ये जुमला कि भाई ये चूँकि पिछले ज़माने के लोग हैं, ये इनके ज़माने की बातें हैं, इस ज़माने की बात इनको समझ नहीं आती। ये इनके बेटे भी यही कह रहे हैं, इन्ना अबाना लफ़ी ज़लालिम मुबीन, कि हमारे ये वालिद, और यहाँ ज़लाल से मुराद गलती यानी राह रास्त से हटे हुए, लेकिन ये दीन के मुआमिले में नहीं बल्कि दुनियावी मुआमिले में, कि एक तरफ हम 10 है जो ताकत है, क़ुव्वत है, सारी चीज़ें हैं, दूसरी तरफ वो 2 है, छोटे हैं, बच्चे हैं, अब उनकी तरफ ज़्यादा रुझान और हमें छोड़ देना, गोया कि ये तो अपना दुनियावी नुकसान कर रहा है। क्यों? इसलिए कि हम दुनिया के काम इनके ज़्यादा आ सकते हैं बनिस्बत किसके, इन 2 के। इज़ क़ालू, जब कहा ये वाओ सब ने भाइयों ने, ला यूसुफ़, यूसुफ़ व अख़ूहु, और उसके भाई बिन्यामीन, अहब्बु ज़्यादा महबूब है, इला अबीना तरफ हमारे बाप के, मिन्ना हमसे, व नहनु और हम, उस्बा जमाअत जत्ता, ये आइन साद बा, आइन साद बा, ये जो मादा है ये असल में कहते हैं ये जो पीछे पट्टा होता है ना कमर का, कमर के जो पट्टे हैं उसको कहते हैं असबा।
इसीलिए रिश्तेदारों में एक रिश्ता असबात का होता है, और जो भाई है इसी तरह जो है ना चचा है, भाई की औलाद है, चचा है, दादा है, बाप है, ये सारे असबात कहलाते हैं। और ये असबात इसलिए कहलाते हैं कि ये आपके पट्टों को क्या करते हैं, मजबूत, आपके लिए बंदूक ये उठाते हैं। उसके मुकाबले में जो दूसरे रिश्तेदार होते हैं जिनको ज़वील अरहाम कहते हैं, मसलन मामू है, खाला है, ये जो माँ की तरफ से जो रिश्ते हैं ये ज़वील अरहाम है, ये आपके लिए बंदूक नहीं उठाते हैं, ये आपके पट्टे मजबूत नहीं करते हैं, लेकिन रहम वाला मादा इनके साथ जो है ना, रहम वाला मादा उधर है, यानी रहम वाला ताल्लुक़ कि भाई दस्तरखान पे ज़्यादातर खाने में यही आपके साथ बैठे होते हैं, ज़्यादा आपके घर की चीज़ें भी उधर ही जा रही होती है बनिस्बत किसके, भाई के, चचा के, ये यहाँ रहम का जो ना वो। तो यहाँ पर भी उसबा जो का है जमात जत्ता कि भाई हम अपने बाप के क्या है, पुश्त को मजबूत करने वाले हैं, और ये तो अभी छोटे हैं, ये तो बाप की पुश्त को भी मजबूत नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये दुनियावी एक चीज़ है जिसके बारे में इन्ना अबाना, बेशक अबाना हमारे वालिद, लफ़ी गलाल, यकीनन फ़ी मैं गलाल, गलती, मुबीन, खुली गलती पर है। उक़्तुलू यूसुफ, भाई मशवरा कर लो ताकि ये मसला ही हल हो जाए। अब मसले जना मशवरा दिया जा रहा है, एक बंदा मशवरा दे रहा है उक़्तुलू, कत्ल करो यूसुफ़ा, यूसुफ। अब देखो भाई है, भाई को कत्ल करने की बात कर रहा है, ये आयातुल लिस्साइलीन है, इसमें निशानियाँ है। भाई भाई को कत्ल इसलिए कर रहा है कि बाप की तवज्जुहात उसकी तरफ ज़्यादा है, अब बाप की तवज्जुहात का मरकज़ वो है, इसलिए उसको कत्ल करो। अब इतराहू हो या तरह, फेंको, हु उसे, अर्ज़न ऐसी ज़मीन, सरज़मीन में, यख़लु लकुम के खाली हो जाए, खालिस हो जाए, लकुम तुम्हारे लिए, वजहु चेहरा या वज से तवज्जुह, चेहरा, वज असल में चेहरे को कहते हैं, लेकिन यहाँ मुराद क्या है, तवज्जो, अबीकुम तुम्हारे बाप। जब ये नहीं रहेगा तो ज़ाहिर बात है तवज्जुहात का मरकज़ बजाय इसके तुम ही हो जाओगे, लिहाजा या तो इसको कत्ल कर दो और या इसको फेंको ऐसी ज़मीन में कि जिसकी वजह से जो है ना बाप के तवज्जुहात के मरकज़ तुम बन जाओ। लेकिन जुर्म तो बहुत बड़ा है, कत्ल करना बहुत बड़ा जुर्म है। इसी तरह किसी को जो है ना अपनी ज़मीन से उठा के दूसरी ज़मीन में फेंक देना, गायब कर देना, किडनैप करा देना, ये तो बड़ा जुर्म है। व तकूनु मिन बादिही कौमन सालिहीन, और हो जाओ उसके बाद तुम लोग नेक, यानी उसके बाद ठीक है नेकी के रास्ते पे चल जाओ और इस गुनाह की क्या कर लो, तौबा कर लो। व तकूनु, और हो जाओगे, मिन बादिही ए मिन बादिल क़त्ल या मिन बादित तरह, कत्ल और तरह के बाद क्या हो जाओ, वह मिन बादिही उसके बाद, कौमन कौम, लोग, सालिहीन नेक। क़ाल क़ाइलुम मिनहुम, कहा क़ाइल कहने वाले ने, मिनहुम उनमें से। बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये जो उक़्तुलू यूसुफ़ अव इत्रहूहु अर्दन यख़्लु लकुम वजहु अबीकुम, ये वाला जो मशवरा दिया था ये तीसरे शख्स ने दिया था, ये भाइयों में से कोई भाई नहीं था, ये भाइयों के अलावा किसी ने कहा। और ये वाली जो बात कर रही है इन भाइयों में से कोई बंदा कह रहा है कि क़ाल क़ाइलुम मिनहुम, कहने वालों में से, उनमें से एक कहने वाले ने कहा, ला तक़्तुलू यूसुफ़, ना तुम कत्ल करो यूसुफ को, व अलक़ूहु, और फेंक दो या गिराओ, हो उसे, फी में गयाबा
गहरे या अंधे अलजुब कुएं में, गहरे अंधे कुएं में। अब ये गहरा अंधा कुआं, ये जो कि फ़लस्तीन और ये मिस्र, ये जो रास्ते हैं इसमें बहुत सारे जो ना काफिलों के लिए जगह जगह इस तरह के कुएं बने हुए थे कि वहाँ से वो पानी निकालते थे और पानी निकाल के पीते थे, फिर काफिला आगे चलता था। लिहाजा उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बहुत सारे कुएं हैं, किसी गहरे कुएं में उसको फेंक दो। यल्तक़ित हो, उठा लेगा, हो उसे, ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है लुक़्ता। लुक़्ता गिरी बड़ी चीज़ को कहते हैं। ये एक टर्मिनोलॉजी है, इस्तिलाह है जो फ़िक़्ह में इस्तेमाल होती है। अब अगर कोई हज पे जाए तो वहाँ पर भी उन्होंने एक जगह बनाई होती है जहाँ लुक़्ते लोगों के पड़े होते हैं। लुक़्ता वही गिरी बड़ी चीज़ किसी ने उठाई है और उस जगह उधर क्या कर लिए, जना जमा की होती है, उसको लुक़्ता कहते हैं। तो ये लाम काबता, ये लुक़्ता। वयल्तक़ित हो, उठा लेगा उसे, यानी गोया गिरी बड़ी चीज़ को उठा लेना। बादुस्सय्यारा, बाज कोई, अस्सय्यारा काफिला, कोई काफिला उसे उठा लेगा। इन कुंतुम फ़ाइलीन, अगर तुम हो फ़ाइलीन करने वाले। अगर ये इरादा कर लिया है कि भाई इसको अपने रास्ते से हटाना है, तो रास्ते से हटाने के लिए कत्ल की बजाय और इसको जो है ना किसी दूसरे के ज़रिए से यहाँ से हटाने के ज़रिए भाई किसी कुएं में फेंक दो, कुएं से कोई काफिला आएगा, आके उठा लेगा और उठा के जो है ना वो ले जाएगा, तो चलो ज़िंदा भी बचेगा और जो बड़ा जुर्म है उस बड़े जुर्म से भी हम क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। क़ालू या अबाना, अब ये सारा मशवरा हो गया, अब बाप के पास जाते हैं। अब बाप के पास जाके अब बात जो है ना पहले तमहीद बांधते हैं, जैसे बच्चों की आदत होती है, बात कोई और करनी होती है लेकिन उससे पहले लंबी सारी तमहीद कि अबू ये करना है, वो करना है, ये ऐसा है। तो ये भी पहले या अबाना, क़ालू कहने लगे हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, या अबाना, ए हमारे अब्बा जान, मालका, क्या हुआ आपको, ला तमन्ना, ला तमन, नहीं आप एतमाद करते ना हम पर, आला ये माना है पर लेकिन दर बारा, यानी के बारे में। यूसुफ के बारे में आप हम पर एतमाद नहीं करते। आप हमें कहीं भेजते हैं, हम कहते हैं यूसुफ को साथ ले ले, तो आप कहते हैं नहीं यूसुफ आपके साथ नहीं जाएगा, यूसुफ आपके साथ नहीं जाएगा। आप यूसुफ के बारे में डरते हैं हम पर कि कहीं हम उसको नुकसान ना पहुंचाए। हालांकि व इन्ना लहू लनासिहून, हालांकि हम तो इसके क्या है, खैर ख्वाह है बहुत ज़्यादा, हम तो इसकी खैर ख्वाही कर रहे हैं। और कभी भी आप जो है ना इनके हमें बदख्वाह ना समझ लेना, तो आप क्यों इनके बारे में हमारे ऊपर एतमाद नहीं करते। व इन्ना लहू, और बेशक हम लहू इसके लिए लनासिहून, यकीनन क्या है, खैर ख्वाही करने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला मुझे आप सबको समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए।